यक्षा जब रानी के पास आता है तो रानी उसे देखकर डर जाती है एंड कहती है कि छी, ये कितना अगली है। यक्षा कहता है कि अगली और मैं, लगता है कि इन इंसानों की आंखें खराब हो गई है, मुझ जैसे सुंदर लड़के को ये लोग पहचान नहीं पा रहे। तभी ही वहाँ पर डेमन प्रिंस आता है एंड वो भी यही कहता है कि तुम काफी ज्यादा अगली हो तो मुझसे दूर रहो। यक्षा कहता है कि मास्टर आप भी, मैं आपके साथ सालों से काम कर रहा हूँ, पर आज अगली कह के आपने मेरी इंसल्ट कर दी है, मेरा दिल तोड़ दिया है। चाओ, मैं आपके साथ काम नहीं करता। डेमन प्रिंस कहता है कि तुझे रोकना भी कोई नहीं चाहता, निकल यहाँ से। यक्षा के वहाँ से जाने के बाद डेमन प्रिंस रानी के ऊपर कुछ स्पेल करता है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। एक औरत के शरीर में आने के बाद वो पहला काम उसके बूब्स को टच करने का करता है। तभी ही वहाँ पर यक्षा टपक कर कहता है कि मास्टर, आप तो एक औरत के शरीर में आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। ये सुनकर डेमन प्रिंस उसे एक चाटा मार देता है। अगले दिन वुयू अपनी पावर का इस्तेमाल करके देख रहा था। रोंग्यू उसे देखकर काफी खुश होती है क्योंकि अब वुयू को सोल पल की पूरी पावर मिल गई है, यानी कि अब वो अगला डीमन लॉर्ड बन सकता है। आगे उसे डीमन वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना था, तो चाहते चाहते वो वोमिंग से कहता है कि तुम अपनी भाभी की केयर करना और कोई भी उसका बाल बांका ना कर सके, इसका भी ध्यान रखना। वोमिंग कहता है कि डोंट वरी भाई, आप मेरी बंदी का ध्यान रखिए, मैं आपकी बंदी का ध्यान रखूंगा। इसे कहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। ये सुनकर रोंग्यू उसे एक चाटा मार देती है एंड फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूर से ये सारा नजारा डेमन प्रिंस देख रहा था कि वहाँ पर उसके सामने यक्षा आ जाता है, तो वो उसे एक लात मारकर पीछे करते हैं। डेमन प्रिंस कहता है कि अगर मैं चूचू को बंदी बना लूं तो वुयू अपने आप ही मेरे सामने आ जाएगा। अगले सीन में यक्षा वुमिंग को भटकाने का काम करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डेमन प्रिंस चूचू के पास आता है। वो उसके लिए काफी फिक्रमंद हो रहा था, तो चूचू समझ जाती है कि ये रानी नहीं बल्कि कोई और है, तो डेमन प्रिंस उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये दोनों डीमन वर्ल्ड से वापस लौट रहे थे। जितने भी डीमन थे उसने वुयू को एज ए डीमन लॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया था, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। जब ये दोनों महल में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि डीमन प्रिंस ने वुमिंग को पकड़ लिया है। वुयू कहता है कि अगर वुमिंग यहाँ पर है तो चूचू कहाँ है। डीमन प्रिंस कहता है कि चूचू मेरे कब्जे में है, अगर तुम्हें चूचू सही सलामत चाहिए तो तुम अपनी डेमोनिक पावर और सोल पल को मेरे हवाले कर दो। वुमिंग कहता है कि भाई इसकी बातों में आप मत आइए, ये एक ढोंगी है। वुयू कहता है कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर पहले तुम्हें चूचू को मेरे सामने लाना होगा। यहाँ चूचू यक्षा के कब्जे में थी। वो यक्षा से कहती है कि मैंने सुना है कि डीमन प्रिंस तुम्हारी जगह पर किसी और को लाने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम एक नंबर के नालायक, निकम्मे और नाकारी हो। यक्षा कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे मास्टर ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। चूचू से कहती है कि क्या तुमने एक बात नोटिस की है, डीमन प्रिंस हमेशा ही तुम्हें मारते रहते हैं, यही तो रीजन है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। ये सुनकर यक्षा तो रोने लगता है। वो कहती है कि तुम सबसे यूनिक हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, पर तुम्हारी इस रियल ब्यूटी को कोई भी नहीं देखता। यक्षा कहता है कि तुम्हारा टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्यों ना मैं तुम्हारे चेहरे पर कट लगा दूं, फिर हम देखते हैं कि वुयू तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। तुमने मेरी तारीफ की तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो उसका चेहरा बिगाड़ने के लिए उसकी तरफ आ रहा था और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। यहाँ डीमन प्रिंस रिंग के जरिए यक्षा को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो उसका कॉल रिसीव ही नहीं करता। तभी ही रोंग्यू आकर कहती है कि यक्षा ने चूचू को मार डाला है। ये सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वुयू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो डीमन प्रिंस को मारने की कोशिश करता है, पर डीमन प्रिंस उसे कहता है कि ये क्वीन की बॉडी है, तो थोड़ा ध्यान से। वुयू कहता है कि रानी ने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया, तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं। इतना कहकर वो उसे मारने वाला था कि डीमन प्रिंस रानी की बॉडी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। वुयू डीमन प्रिंस को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था, तो वुमिंग उसे रोकने की ट्राई करता है, पर वुयू जैसे ही उसे एक झटका मारता है तो वो दूर जाकर गिरता है एंड वुमिंग की मौत वहीं पर ही हो जाती है। डीमन प्रिंस कहता है कि ये तो सच में पागल हो गया है, इसने अपने ही भाई को मार डाला। तभी ही वहाँ पर चूचू आती है जो कि सही सलामत थी। वुयू कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर के बाद आना था, तुमने तो शो का पूरा मजा ही बिगाड़ दिया। मैं तो डीमन प्रिंस को और भी ज्यादा डराने वाला था। चूचू कहती है कि जब रोंग्यू मुझे बचाने आई तब उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी ही वुमिंग उठता है। डीमन प्रिंस समझ जाता है
कि ये तो इन लोगों की एक चाल थी, ये लोग कब से उसे उल्लू बना रहे थे। उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो चूचू को हॉस्टेज बना लेता है ताकि वो वुयू को डरा सके, पर वुयू तो उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। चूचू भागकर उसके पास आती है और कहती है कि अब तो तुम डेमन लॉर्ड बनने वाले हो, तो फ्यूचर में तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन होंगे। अगर उन लोगों ने मुझे और हमारे होने वाले बच्चों को हर्ट करने की कोशिश की तब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि डोंट वरी, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। यहाँ रानी को होश आता है तो राजा उसे कहते हैं कि तुम्हें डिमन प्रिंस ने पसेस्ट कर लिया था, पर चूचू और वुयू ने तुम्हें बचा लिया है। ये सुनकर तो रानी भी अब सुधर जाती है। उसके मन में वुयू के लिए जो नफरत थी वो भी अब खत्म हो जाती है। तभी ही इनको एक लेटर रिसीव होता है जो कि वुयू ने वहाँ छोड़ा था। उसने उसमें लिखा था कि उसे चूचू के साथ एक नॉर्मल लाइफ बितानी है, इसलिए अब वो डिमन लॉर्ड भी नहीं बनना चाहता। यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जा रहे थे, और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।